बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। ईद ख़त्म, छुट्टियां ख़त्म, सब अपने अपने काम पर और हम भी आ गए अपने काम पर, रिव्यूज़ बनाने वाले काम पर। तो आज थोड़ी सी गर्मी भी है काफ़ी ज़्यादा और मैंने फ़ैन ऑन किया हुआ है, तो थोड़ा सा अगर आपको फ़ैन की डिस्टॉर्शन आए तो उसको आपने थोड़ा सा बेयर करना है मेरे साथ, ठीक है। तो आज जिस फ्रेगरेंस का हम रिव्यू करेंगे, मैं भी काफ़ी दिन से थक गया था, रिव्यू नहीं आ रहे थे तो मुझे भी लगा कि बस रिव्यू डालना चाहिए। तो आज जिस फ्रेगरेंस का हम रिव्यू करेंगे ना, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी इसके साथ अटैच है और इसके ब्रांड का नाम है थमीन लंदन और इस स्पेसिफिक फ्रेगरेंस का नाम है कार्व्ड ऊद, ठीक है। एक्सट्रेट द परफ्यूम कंसंट्रेशन है इसकी। मैं पहले आप लोगों को इसका बॉक्स दिखाता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। ये रहा इसका बॉक्स और ये इस हाउस की पहली फ्रेगरेंस है, ठीक है, थमीन लंदन कार्व्ड ऊद। और मेरे ख्याल में यही इसकी सबसे ज़्यादा पॉपुलर फ्रेगरेंस भी है। ये आप इसका बॉक्स देख लें, ये बैक साइड है, ये एक साइड है, इसके ऊपर ये शाइनी ब्लैक से जो है ना काम हुआ है। ये इसका फ्रंट साइड है, एक साइड जो ओपन है और ये रिबन सा लगा हुआ है, इसको खींच के आप इसके अंदर से बॉटल निकालते हैं, ठीक है। बाकी बहुत हार्ड ज़बरदस्त बॉक्स है। ये ऐसे करके ओपन होती है और इसके अंदर एक स्टिकर भी पड़ा होता है। ये इसके अंदर एक स्टिकर पड़ा हुआ है और उस स्टिकर के बाद ये अंदर बॉटल पड़ी हुई है थमीन की। आप लोगों ने ये बॉटल्स यूट्यूब पे कहीं ना कहीं किसी न किसी रिव्यूज़ में, किसी न किसी लिस्ट के अंदर देखी होंगी, ठीक है। ये इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्नग फिट है। बहरहाल ये इस तरह और अंदर इसके ये गत्ता लगा हुआ है, वेलवेट नहीं है लेकिन अच्छा खासा गत्ता लगा हुआ है। और ये रही इसकी बॉटल जनाब, ठीक है। बॉटल इसकी ज़बरदस्त ब्लू कलर की बॉटल है जिसके ऊपर थमीन लंदन लिखा हुआ है। ये इसके ब्रांड का लोगो है और ये कार्व्ड ऊद लिखा हुआ है। कैप के ऊपर भी लोगो है और कैप बहुत ज़बरदस्त मैग्नेटिक और वो बेसिकली ट्विस्ट वाला कैप है, यानी अगर आप इसको हल्का से ट्विस्ट करेंगे तो ये रिपेल होके खुल जाएगा, ठीक है। आप एक स्पेसिफिक एंगल पे इसको लगाएंगे तो ये नहीं होगा, एक स्पेसिफिक एंगल पे आप इसको रख के छोड़ेंगे तो ये खुद ब खुद क्लिक हो जाएगा। और इसको खोलने के लिए आप इसको खींच भी सकते हैं, थोड़ी जान ज़्यादा लगेगी। अदरवाइज आप इसको हल्का सा यूँ घुमाएंगे तो ये इसको रिपेल कर देगा, ठीक है। गोल्डन कलर का इसका स्प्रे है एंड दैट्स इट, ठीक है। इंटरेस्टिंग स्टोरी क्या है इसके साथ? इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि ये वकास अहमद के पास काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ था और मैंने इस फ्रेगरेंस को ना, मतलब वो एक बार जस्ट उठाकर चेक किया, यूँ खुशबू किया और मैंने कहा अच्छा ये तो उस फ्रेगरेंस का क्लोन, मतलब उस फ्रेगरेंस से इंस्पायर्ड है, ये उस फ्रेगरेंस की तरह है। तो मैंने फिर इस फ्रेगरेंस को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, ठीक है। चेक मैंने को 1.5 महीना पहले कर लिया था, लेकिन हम महीना, मतलब चले महीना कर लें, महीना पहले चेक कर लिया था इसको। लेकिन ज़ुहैब भाई मेरे बड़े प्यारे भाई होते हैं, बाहर होते हैं चाइना के अंदर, तो उन्होंने मुझे कहा दिल भाई ये फ्रेगरेंस मैंने वकास से ली है, ये अब आपने मुझ तक पहुंचानी है। मेरे इलाके के हैं बेसिकली, तो ये यहाँ से उनको वहाँ पहुँचानी है। तो रिलेटिव उनका जा रहा था तो उन्होंने कहा या दिल भाई आप रख लें। अच्छा, वकास भाई से लेकर भी मैंने अपने पास कम से कम 2 हफ्ते इसको रखा, खोल के चेक भी नहीं किया। तो मुझे ज़ुहैब भाई ने कल परसों कहा हाँ बड़े लोग हैं आप, कहाँ आप छोटी छोटी फ्रेगरेंसेस चेक करेंगे। मैंने कहा यार मैं लगाता हूँ, मैं आज सेंट ऑफ द डे लगाता हूँ इसको। तो मैंने इसको अपना सेंट ऑफ द डे बनाया परसों, ईद के तीसरे दिन, ईद के दूसरे या तीसरे दिन, कब बनता है, बहरहाल ईद का तीसरा दिन था, जो भी था, ईद के तीसरे दिन मैंने इसको लगाया और मैं सर पकड़ के बैठ गया। मैंने कहा यार ये वकास अहमद से तो ये मुझे लेनी चाहिए थी ये फ्रेगरेंस, मतलब इतनी कमाल की फ्रेगरेंस है। हाँ, जिस फ्रेगरेंस की याद आती है इसको यूँ खुशबू करके, ये उससे मिलती जुलती ज़रूर है बट एट द सेम टाइम ये उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट भी है, ठीक है। तो अगर आप इसको ढक्कन ओपन करके ऐसे खुशबू करेंगे तो आपको ये सिर्फ और सिर्फ याद दिलाएगी टॉम फोर्ड के ऊद वुड की। ये जो थमीन का कार्व्ड ऊद है, थमीन लंदन का, ये आपको ऊद वुड की याद दिलाएगी। बट इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स मोर देन दैट, इट्स मोर देन ऊद वुड। प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं, मैं आप लोगों को सब के सब शेयर करता हूँ आपके साथ। लेकिन पहले ज़ुहैब भाई आपके लिए मैं दोबारा से इसको रीअप्लाई कर रहा हूँ, अपना सेंट ऑफ द डे भी बना रहा हूँ आज, और देख लें मैं लगाता किस तरह अपना जो परफ्यूम लगाने की रूटीन है। तो जी ये मैंने इस फ्रेगरेंस को आज लगा लिया 4 स्प्रे एंड आई एम डैम श्योर कि जब ये रिव्यू आप लोग देख रहे होंगे रात के टाइम पे, आज रात को, तो आई एम डैम श्योर कि उस वक्त तक ये चल रहा होगा। खैर वो लॉन्गेविटी प्रोजेक्शन में बात करते हैं, पहले हम इसकी खुशबू के बारे में बात करते हैं। हाँ, ये टॉम फोर्ड के ऊद वुड से इंस्पायर्ड कह सकते हैं बट नॉट 100% इंस्पायर्ड नहीं है, इसीलिए मैं इसकी खुशबू आप लोगों को डिफाइन करूँगा, ठीक है। 2013 की ये लॉन्च है, यस 2013 की ये लॉन्च है और प्राइस कोई इसकी लगभग होगी, कोई 45,000 रुपये के करीब इसकी प्राइस होगी और एक पैसा वसूल टाइप फ्रेगरेंस है।
ऑलरेडी आपको बता दूं। प्राइस का मैं इसलिए कुछ नहीं कह सकता क्योंकि ये ज़ोएब भाई ने वकास से ली, पेमेंट उन्होंने आपस में की और मैंने सिर्फ पिक करके ये आगे भिजवानी है। तो ज़ोएब भाई ने मुझे कहा आदिल भाई नहीं, रिव्यू तो आप बनाएंगे, इसका रिव्यू तो बनाएंगे। तो भाई वाकई रिव्यू बनाने लायक ये फ्रेगरेंस है, ठीक है। जैसे ही आप इसको लगाते हैं तो इसके स्टार्ट में स्वीट वुडी खुशबू आती है प्लस चबाई हुई छालिया की खुशबू आती है। अब वो जो स्वीट वुडी खुशबू है वो किस तरह की खुशबू है, हमारे पुराने घरों में जो कि आज से 40-50 साल पुराने बने हुए हैं, 70s के अंदर जो घर बने थे और उनके अंदर लकड़ी के जो दरवाजे लगे हुए हैं, वो दो किस्म के दरवाजे हुआ करते थे। या वो दियार की लकड़ी हुआ करती थी जो कि बहुत ही डार्क वुडी स्पाइसी खुशबू देती है, या एक और वुड होती है, अब उसका नाम मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन उस वुड के दरवाजे जब लगे होते हैं तो वो मीठी मीठी सी वुडी खुशबू आती है, ठीक है, मीठी वुडी, एग्जैक्ट वो मीठी वुडी खुशबू और उसके साथ चबाई हुई छालिया की जो एक खुशबू है वो इसके स्टार्ट में आपको फील होगी। और राइट फ्रॉम द बिगिनिंग लगाते ही मुझे इस फ्रेगरेंस ने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया एंड आई वाज लाइक यार ये मुझे लेनी चाहिए थी फ्रेगरेंस, ठीक है। तो ये मैं दोबारा मंगवा लूँगा वकास भाई से, लेकिन ये है कि ये मुझे लगा कि यार ये बॉटल मुझे लेनी चाहिए थी। अच्छा, ये तो हो गया इसका स्टार्ट। सेकंड फेज के अंदर इट बिकम्स, मतलब ये वही स्वीट वुडी और छालिया की चबाई हुई छालिया की खुशबू के साथ ये थोड़ी सी इरिटेटिंग सी स्पाइसी सी खुशबू हो जाती है। इरिटेटिंग स्पाइसी इस तरह जिस तरह काली मिर्चों को अगर आप हवा में स्प्रिंकल करें तो वो आपको नोज़ में थोड़ा सा लगती हैं और आपको छींक टाइप आना चाहिए, तो वो जो इरिटेटिंग सी एक खुशबू होती है, वेरी शार्प स्पाइसी, उसको बहुत प्यारे तरीके के साथ ना वुडी स्वीट वुड्स और छालिया चबाई हुई छालिया की खुशबू के साथ बहुत ही तरीके के साथ मिक्स किया गया है। यहाँ पे अभी दियोरोम परफा पड़ा हुआ नहीं है, लेकिन आपको इस फेज के अंदर ये दियोरोम परफा की याद दिलाएगी। यस, समहाउ ये आपको दियोरोम परफा की याद दिलाएगी। फर्स्ट फेज के अंदर विदाउट एनी डाउट ये आपको ऊड वुड की याद दिलाएगी और सेकंड फेज के अंदर ये दियोरोम परफा की याद दिलाएगी। यहाँ पे भी पड़ा हुआ नहीं, मैं ढूंढता हूँ कहाँ गया। खैर, ये हो गया इसका सेकंड फेज। और थर्ड फेज के अंदर जो है ना इसकी जो छालिया है वो लिटरली उसके साथ शेव वुड्स की खुशबू आ जाती है। और इसमें जो थर्ड फेज में शेव वुड्स हैं वो प्रॉपर आपको स्पाइसी दियार की लकड़ी की तरह की डार्क वुडी सी खुशबू लगती है। तो ऑल इन ऑल ये एक वुडी फ्रेगरेंस है, ये एक स्पाइसी फ्रेगरेंस है, ये स्वीट वुडी भी है, ये डार्क वुडी भी है। मतलब इसके तीन जो फेजेस हैं, तीनों में इसको आपको वुड्स के तीन डिफरेंट शेड्स नजर आएंगे। फर्स्ट में स्वीट वुड्स हैं, मिडल में जो हैं वो बिल्कुल आपको इसकी जो वुड्स मिलेंगी वो इरिटेटिंग स्पाइसी टाइप वुड्स होंगी, लेकिन जो सबसे एंड वाली वुड्स की इसकी खुशबू है वो बहुत ज़बरदस्त है, डार्क वुडी, जिस तरह पुराने दियार की लकड़ी के दरवाजे होते हैं 40-50 साल पुराने, ठीक है। ये तो होगी इसकी खुशबू। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्गेविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज, कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हर वो बंदा जिसको वुडी फ्रेग्रेंसेस पसंद हैं, वुड्स बेस्ड फ्रेग्रेंसेस पसंद हैं और वो एक फ्रेग्रेंस के अंदर 3 डिफरेंट वुड के अकॉर्ड्स को एंजॉय करना चाहते हैं, तो भाई ये फ्रेग्रेंस उनके लिए है, ठीक है। जेंडर की बात करें, मेल फीमेल दोनों, आई एम नॉट किडिंग, ये मेल फीमेल दोनों इसको लगा सकते हैं, ठीक है। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्गेविटी, प्रोजेक्शन। हाँ, यहाँ पे ये थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज्ड है, बट अगर आप ऊद वुड को देखें, ये भी एक वुडी फ्रेग्रेंस है, लेकिन इसकी भी अब, और ये काफ़ी महंगी फ्रेग्रेंस है, तो इसकी भी जो लॉन्गेविटी प्रोजेक्शन है वो बहुत ज़्यादा खास नहीं है। आई डोंट नो मैंने इसका रिव्यू अपने चैनल पर डाला है या नहीं डाला ऊद वुड का, बट इसकी भी कोई ख़ास 4-5 घंटे से ऊपर नहीं चलती। मुझ पर इस फ्रेग्रेंस ने मैक्सिमम 5.5 घंटे की कोई लॉन्गेविटी दी, लेकिन 1 घंटा इसने आर्म लेंथ से ज़्यादा प्रोजेक्ट किया, यानी प्रोजेक्शन में भी ये थोड़ा सा वीक लगी मुझे। 1 घंटा इसने प्रोजेक्ट किया और उसके बाद ये बस इतने करीब आ गई मेरी एंड दैट्स इट। उसके बाद इसने को बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं किया, ठीक है। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्गेविटी प्रोजेक्शन हो गया, वेदर, हाँ यहाँ पे इसका थोड़ा सा बनता है, बट दैट डजेंट रियली मैटर फॉर मी। मेरे लिए इसकी लॉन्गेविटी प्रोजेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती, मेरे लिए खुशबू मैटर करती है, जो कि मुझे बहुत ज़बरदस्त इसकी मिली। वेदर और ओकेजन की बात करें, वैसे तो ये मैं इसको ऑल सीज़न लगा सकता हूँ, गर्मी, सर्दी, बाहर, खज़ां, सुबह, दोपहर, शाम, कभी भी मैं इसको लगा सकता हूँ। लेकिन इस तरह की वुडी, जो डार्क वुडी फ्रेग्रेंसेज होती हैं, वो आप फॉल एंड विंटर में लगाएं, या बस गर्मियाँ जा रही हों या गर्मियों की रात में आप इसको लगा सकते हैं। मैंने दिन के टाइम इसको लगा लिया, मेरी तरफ से ये है कि मैं इसको कभी भी किसी भी वक्त कहीं भी लगा सकता हूँ, मुझे ये इतनी पसंद है ये फ्रेग्रेंस। ओकेजन की बात करें, ऑल ओकेजन फ्रेग्रेंस है, बट
विद दिस अटायर, विद दिस आप कह सकते हैं कि विद दिस गेटअप, आप इस तरह के शलवार कमीज़ आपने पहना हुआ हो, अच्छा ज़बरदस्त कॉटन का प्रेस हुआ हुआ, तो उसके अंदर अगर आपने ये फ्रेगरेंस लगाई है तो फिर चक द फट्टे टाइप, वो क्या कहते हैं ना, चेकमेट टाइप कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। 10 on 10 खुशबू के लिहाज से लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन में थोड़ी सी मार खाती है, बट डजेंट रियली मैटर फॉर मी, मुझे इतना ज़्यादा फ़र्क इससे लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन से नहीं पड़ता। जो आपको ये 4-5 घंटे इंजॉय कराएगी वो पैसे मतलब पूरे कर लेगी अपने। ठीक है, तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा थामीन लंदन का कार्ड ऊद। थैंक यू सो मच।